सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी और दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वॉरियर्स IAS अकेडमी। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग काफ़ी सपोर्ट बनाए हुए हैं और आप लोगों का यही जो वीडियो देखने का जो इंटरेस्ट है ये मुझे नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता रहता है। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को लेक्चर में जो है चारवाक दर्शन के बारे में बताया था। दोस्तों इसी प्रकार आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, जिसे कहा जाता है आजीवक धर्म, आजीवक दर्शन या आजीवक धर्म। दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत देश है ये पूरे विश्व के अंदर इसीलिए बहुत फेमस है क्योंकि दुनिया के जो महानतम और सबसे पुराने धर्म है इसी भारत देश से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो या इस्लाम धर्म हो, ये सब बात के धर्म हैं, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर एक से एक पुराने धर्म हैं और लेकिन वो अब जो है अज्ञानतावश जो है मॉडर्न ज़माने में विलुप्त होने की कगार में है। इसी प्रकार दोस्तों एक हमारे भारत देश की एक बहुत पुरानी फ़िलॉसफी, एक पुराना धर्म है जिसे दोस्तों कहा जाता है आजीवक धर्म। सबसे पहले मैं आजीवक धर्म में जो है ये दोस्तों ये आप याद रखिए कि ये एंशियंट हिस्ट्री के अंदर था, मतलब प्राचीन इतिहास में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है जब इंडिया के अंदर था उसी के समकालीन दोस्तों इस आजीवक धर्म को माना जाता है। ये आजीवक धर्म का सीधा सा सिद्धांत है दोस्तों कि जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो आपके जीवन में घटित हो चुका है या जो आपके जीवन में घटने वाला है, ये सब जो है पहले से ही ईश्वर के द्वारा लिख दिया गया है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये चीज़ें जो है जो होने वाली हैं ये चीज़ें जो है आपके ज़िंदगी से नहीं हट सकती। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो आजीवक धर्म है इसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, सभी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड हैं, आप केवल माध्यम हैं और जैसे जैसे जो है आपका लेखा जोखा लिखा हुआ है किस्मत का वैसे वैसे आपके कर्म होते जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आजीवक धर्म है इसका प्रणेता था मखली गोशाल। ये जो मखली गोशाल हैं ये जो है कहा जाता है कि ये पहले महावीर स्वामी के जो है ये शिष्य थे, लेकिन जो है महावीर स्वामी से जो है वैचारिक मतभेद होने के बाद इन्होंने जो है ये इनसे अलग हो गए, महावीर स्वामी से, जैनिज़्म से अलग हो गए और अपना खुद का एक आजीवक धर्म इन्होंने क्या कर दिया, बनाया हुआ था। तो दोस्तों कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध और महावीर के जो है समकालीन हैं और ये जैन और बुद्धिज़्म धर्म के पहले ये जो आजीवक धर्म था दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दर्शन था। आप जो है एक चीज़ आप जो है इसी चीज़ से अंदाज सकते हैं कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में एक राजा था बिंदुसार जो अशोक के पिता थे। बिंदुसार स्वयं भी आजीवक धर्म को मानने वाले थे और अशोक भी मानने वाला था जब तक अशोक ने बुद्धिज़्म धर्म को नहीं ग्रहण कर लिया। तो अब आप जान सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ही इस आजीवक धर्म को मान रहे हैं तो ये किस कदर जो है कितना ज़्यादा ये प्रभावशाली धर्म रहा होगा। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आजीवक धर्म है, आजीवक धर्म के बारे में जो है एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर कर्म की कोई महत्वता नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने जीवन में जो बहुत अचीव किया है वो अपने कर्मों के द्वारा अचीव किया है, वो उनकी गलत भ्रांति हैं। कोई कर्म के द्वारा नहीं किया गया है, ये पहले जो है प्री डिसाइडेड चीज़ें थीं। पिछले जन्म में आपके कोई कर्म जो है कुछ अच्छे रहे होंगे जिस कारण उन कर्मों का जो रिज़ल्ट था अच्छे कर्मों का वो आपको इस जीवन में मिला हुआ है और आप जो है केवल एक माध्यम हैं, तो आप अपने आप को बड़े पराक्रमशाली नहीं मान सकते अकॉर्डिंग टू आजीवक धर्म। इसी प्रकार जो आपके पिछले जन्मों में जो आपके बुरे कर्म रहे होंगे उन बुरे कर्मों का जो आपको प्रतिफल है वो इस जन्म में मिलेगा, अचानक से मिलेगा, जिस कारण आप अपने आप को दोष नहीं मान सकते कि हाँ मेरे से ये ऐसी गलती हुई है ना, जिस कारण जो है मतलब मैं ऐसी स्थिति में हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये पिछले जन्मों के आपके अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा आपको इस जीवन में मिल रहा है। कई लोग दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि एक बार क्या हुआ कि एक बार अजातशत्रु जो कि हर्यक डायनेस्टी का था, ये गौतम बुद्ध से बोला कि गौतम बुद्ध मैं जो है मखली गोशाल से भी मिल के आया और मखली गोशाल से मैंने अपनी समस्याओं के बारे में पूछा तो मखली गोशाल ने कह दिया कि तुम्हारे जीवन में ये सब चीज़ें भाग्य से हैं। तो गौतम बुद्ध से पूछता है वो कि क्या गौतम बुद्ध ये सही है? तो गौतम बुद्ध यहाँ पर एक चीज़ से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, जो पिछले जन्मों का अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा है वो यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों आप अब जान चुके होंगे कि बुद्धिज़्म में भी कहीं ना कहीं आजीवक धर्म का ही क्या मिलता है,
मतलब जो है इसकी जो है तस्वीर मिलती है, ठीक है ना। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मतलब आजीवक धर्म है, आजीवक धर्म के अनुसार पूरी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, पूरी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, तो ये सब के सब नियति के अधीन हैं, ये सब भाग्य के अधीन है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब पुतले हैं। इनको चलाने वाला ईश्वर है। ईश्वर जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा होगा। घटना बढ़ना, उठना गिरना, उत्कर्ष अपकर्ष, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ईश्वर के द्वारा प्री डिसाइडेड हैं। जैसे सूत की गेंद फेंकने पर उछल कर वो गिरती है और फिर शांत हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी और मूर्ख सांसारिक कर्मों से गुजरते हुए अपने दुखों का अंत करते रहते हैं। दोस्तों ये जो आजीवक धर्म के जो लोग भी थे, मतलब जो इसका प्रचार करते थे, जो भिक्षु लोग थे, ये भिक्षा मांग के जो है अपना पालन पोषण करते थे। और ये लोग वहाँ से भिक्षा नहीं लेते थे जहाँ जिस घर के बाहर यदि कोई कुत्ता भूखा खड़ा हो, है ना, या तो जिस भी घर में जो है दुधमुहा बच्चा हो, है ना, जिस भी घर में पति पत्नी एक साथ भोजन करते हों, ऐसे घर में ये आजीवक भिक्षु जो है वहाँ पर भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। ये हमेशा 2 घर 3 घर या 7 घर छोड़कर ही भिक्षा ग्रहण करते थे। और ये दोस्तों ये नग्न रहते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। तो ये भी आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि ये आजीवक धर्म एक बार तो मतलब बिंदुसार या मौर्य वंश के समय तो बहुत उछाल में था, लेकिन बाद में जैनिज्म और बुद्धिज़्म आ जाने के बाद इस आजीवक को मानने वालों की संख्या घटती चली गई। लेकिन फिर भी ये लगभग 2000 सालों लगभग आज से 2000 साल ही चूँकि ये पुराना है दोस्तों, तो जिस कारण जो है ये तब भी कई वर्षों तक रहा। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये जो आजीवक है ये नियतिवाद है या भाग्यवाद है। लेकिन दोस्तों ये जो आजीवक भिक्षु थे ये तो कर्म करते ही थे, मतलब कर्म का मतलब ये तो भिक्षा मांगने जाते थे तब तो ये भोजन ग्रहण करते थे। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये पूरे अकर्मण्य हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर दोस्तों माना जा सकता है कि ये जो है इनका जो काम था ये आदिवासी दर्शन था। आदिवासी दर्शन का मतलब था कि जो ये लोग जो है ज़्यादा खुद की समझ नहीं रखते थे, जो भी इनके जीवन में घटित हो रहा था ये सब ईश्वर को निमित्त जो है करके बैठे थे। इसलिए हम इन्हें पूरी तरीके से इन्हें नियतिवाद या कर्म का विरोधी नहीं माना जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्हें जो है आदिवासी दर्शन से मतलब जो है प्रेरित माना जा सकता है। और दोस्तों ये जो आजीवक धर्म था ये ईश्वर को नहीं मानता था, ये जो आजीवक धर्म था ये कर्म को नहीं मानता था, ये जो पैसे दाम को नहीं मानता था, है ना, ये ये जो है मतलब भौतिकवादी परंपरा जितनी भी थी, भौतिकवादी परंपरा के जो है विरोधी थे। तो दोस्तों आज के मैंने इस लेक्चर में आपको संक्षिप्त रूप से आजीवक के बारे में बताया। अब कोई भी व्यक्ति यदि आपसे आजीवकों के बारे में पूछेगा तो आप उसे बता पाएंगे 2 लाइन कि हाँ भाई मैंने आजीवक के बारे में सुन रखा है। तो दोस्तों आप जिस कंट्री में रहते हैं ये एक बहुत महान देश है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ज्ञान छुपे हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन चूँकि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम जो है टेक्नोलॉजी और चूँकि मॉडर्न ज़माने में आने के बाद जो है इन सब चीज़ों को, हमारे जो भारत का कल्चर है, संस्कृति है, इन सब चीज़ों को हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।